नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत कथा को एपिसोड के रूप में। आपका स्नेह और सपोर्ट ही मेरी अगली वीडियो बनाने की प्रेरणा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा कि भीम अपने पुत्र को बुलाने हिडिंब प्रदेश जा रहे हैं। रास्ते में विश्राम करने, खाने पीने के समय वे कहीं रुक जाते हैं, तब उनको पिछली बातें स्मरण हो आती हैं। उन्हें आज माँ की याद आ रही थी। भीम अब याद कर रहे हैं कि अब वे राह चलते चलते पांचाल प्रदेश तक पहुंच चुके थे। माँ ने बताया था कि कुरु वंश और पांचालों का बड़ा झगड़ा था। भीम सोच रहे थे कि यदि पिताजी जीवित होते तो क्या पांचालों की बेटी स्वीकार करते। दोनों घरानों की दुश्मनी पुरानी है। पिताजी बड़े वीर थे, उन्होंने कुरु राज्य का विस्तार किया था। माँ ही बताती थी कि पिताजी होते तो उनके नाम से ही राजसूय यज्ञ कर सकते थे। उनके 5 बेटे हैं। माँ ने यह भी बताया था कि अगर वे होते तो आज आर्यव्रत और ब्रह्मावर्त में अत्यंत कीर्तिशील राजा बनकर रह सकते थे। भीम सोचने लगे कि पिताजी इतनी छोटी आयु में क्यों मरे होंगे। केवल 35 साल की आयु में। माँ भी 35 की ही थी तब। 5 बच्चों के साथ लेकर माँ नीले आकाश, सफेद पर्वत शिखरों और घाटियों को लांघ कर हस्तिनापुर पहुंची थी। छोटी माँ से लंबाई चौड़ाई में काफी छोटी थी। बड़ी तेज आंखें थी, हिरन जैसी। पिताजी जब मर गए थे तब भीम और धर्म को एक झोपड़ी में कैद किया गया था। फिर इन दोनों को पता चल गया था कि कुछ तो अनर्थ हो गया है। देखते ही देखते छोटी माँ पिता के साथ लेटकर अग्नि में भस्म हो गई थी। नकुल सहदेव को यह सब कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि उनकी आयु बहुत छोटी थी। भीम को वह बातें भी स्मरण आने लगी थी। कुंती माँ जब 5 बच्चों को लेकर चली, तब देवलोक के सभी मुखिया नियोग करके पैदा करने वाले धर्म के पिता धर्माधिकारी, भीम के पिता मारुत, अर्जुन के पिता स्वयं देवराज, नकुल सहदेव के पिता सभी आए थे भेजने के लिए। कितनी अच्छी औषधि लेने पर पांडुराज बचे नहीं थे। कुंती माँ बार बार 5 को कहती थी कि तुम लोग इस वंश के लोगों की तरह मत बनना, कभी भी दासियों के पीछे मत भागना, अति कामुक मत बनना। इसके अतिरिक्त माँ कुंती 5 बेटों के चाल चलन पर भी बहुत ध्यान रखती थी। भीम ये भी स्मरण करने लगे कि क्या पिताजी अति कामुक होने से मरे। अंधे के 100 पुत्र हैं और दासियों के 86। भीम सोचने लगे, क्या ये सब युद्ध में मेरे साथ मुकाबला कर पाएंगे। पितृ ऋण चुकाने के लिए उन्हें मसल कर डालना ही ठीक रहेगा। भीम अपने आप से बातें करने लगे कि उन्होंने भीम की शक्ति को क्या समझ रखा है। मारुत का पुत्र हूं, देवता लोगों ने ही मारुत को चुना था। भीम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सूर्य डूबे काफी देर हो चुकी थी। चारों ओर झुटपुटा छा गया था। आगे घोड़े पीछे घोड़े चल रहे थे। सबसे अगले अश्वरोही के हाथ में एक मशाल थी। निरंतर सवारी करने से जांघों, आसन और कमर में दर्द आरंभ होने लगा था। भीम सोचने लगे कि घोड़े पर चढ़े 13 वर्ष हो गए थे। नील के कहने से रथ पर आ सकता था, परंतु इस भयंकर जंगल में रथ कैसे चलता। अब हिडिंब प्रदेश पहुंचने से सिर्फ और 1 दिन लग सकता है, परंतु बहुत घाटियां पार करके जाना पड़ेगा। चांदनी फैलने के कुछ देर बाद सामने बड़ी नदी दिखाई दी। रेत के कारण घोड़े की चाल धीमी पड़ गई थी, लेकिन आगे पानी है यह भांपकर घोड़े अपने आप तेज चलने लगे। चांदनी होने पर भी अगले सवारी के हाथ की मशाल जल ही रही थी।
अभी 100 कदम दूर ही थे तो नील घोड़े से उतर गए और सबको उतरने को कहा। सभी घोड़े से उतर गए। तब नील ने कहा कि गर्मी है, नदी के किनारे शेर, चीते पानी पीने आ सकते हैं। हाथी तो यहाँ रहते ही हैं, इसलिए मशाल मत बुझाओ। किनारे पड़ी सूखी लकड़ी, पत्ते, घास फूस इकट्ठा करके एक बड़ा सा अलाव जलाओ और सेकते बैठो। अपने घोड़ों की लगाम दूसरों के हाथ में थमाकर करीब 15 व्यक्ति जलावन इकट्ठा करने चले गए। अब नील भीम के पास आ गए और कहने लगे कि यमुना नदी है, देखो, गर्मी के दिनों में यमुना गंगा जैसे गहरी नहीं रहती, ऐसा मैंने सुना है। नील आगे भीम को पूछने लगे कि आप यमुना के किनारे रह चुके हैं, इसके स्वभाव से आप परिचित होंगे ही। क्या इस रात में नदी पार करना ठीक रहेगा? केवल हमारे ही पार करने की बात नहीं, पीठ पर सामान लादे घोड़ों को भी पार करना है। अनाज है, आटा है आदि सब भीग सकता है। वैसे यह देखने में गहरी लगती है, किंतु कितनी गहरी होगी यह पता नहीं। भीम ने कहा कि बांस देकर 2 व्यक्तियों को पता लगाने भेज दो। नील कहने लगा कि एक बात और भी है, नदी पार करने के बाद 8-10 घड़ी चलने पर पांचाल देश शुरू होता है। वहां से बाई ओर मुड़ना होगा, यह तो मुझे ज्ञात है। वहीं से वह राक्षस प्रदेश शुरू होता है। पांचाल पहुंचकर रात भर विश्राम करने से धूप बहुत लगेगी, इसीलिए अब नदी के किनारे यहीं पर विश्राम करके सुबह उठकर राक्षस प्रदेश की सीमा को पार करने के लिए निकल पड़ेंगे। बाद में जाने के मार्ग का निश्चय करेंगे, फिर आगे का रास्ता तो आप जानते ही हैं। भीम कहने लगे, नील, कितनी पुरानी बात है, वहां मुझे गए। वैसे राक्षसों के प्रदेश जल्दी नहीं बदलते। हमारे आर्य तो पेड़ पौधे जंगलों को साफ करके भूमि को कृषि योग्य बना देते हैं। जंगल काट कर गांव के गांव खड़ा कर देते हैं। गायों के लिए गोठे और रास्ते बना डालते हैं। पुराने चित्र ही मिटा देते हैं। नील ने 2 लोगों को नदी की पानी की गहराई नापने हेतु भेज दिया। अन्य लोग जलावन का ढेर लगा रहे थे। भीम ने कहा कि यहाँ कितनी ठंडी हवा है, चांदनी है, रेत भी बहुत अच्छी फैली हुई है। रात यही बिताएंगे, पौ फटने के पहले यहाँ से चल पड़ेंगे। फिर सभी लोगों ने दोपहर का पका भोजन था, वही सबने खाया। सब सो गए। 2-2 लोग बारी बारी से पहरा देने लगे। भीम भी मृदुल रेत पर मोटा कपड़ा बिछाकर पांव पसार कर लेट गए। अब करते हैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त। अगली कहानी अगली वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।